बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो मैंने इमरान खान साहब की तकरीर नहीं सुनी क्योंकि वो सुनने के काबिल नहीं होती। हुँ, दूसरा ये कि हमारी जो हुकूमत थी 2013 से 2018, वो 4 साल उसमें हमारी गवर्नमेंट जो थी वो तो स्टेबल रही। फिर ये प्लान नाफिज हो गया इमरान खान हुँ, को लाने का और आखिरी साल जो है वो उसको डिस्टेबलाइज करने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन 2017 में दुनिया पाकिस्तान को एक 18वीं बड़ी इकोनॉमी की तरफ जाते हुए डिक्लेयर कर हुँ, रही थी, इमर्जिंग इकोनॉमी थी। फिर इनकी हुकूमत आती है हुँ, और ये आईएमएफ पहले तो ये हुँ, इन्होंने खुदकुशी कर लेनी थी, आईएमएफ से कर्जा नहीं लेना हुँ, था। फिर 8 महीने बाद इनको रियलाइज होता है कि आईएमएफ के पास जाना है। हुँ, फिर एक वजीर के बाद दूसरा वजीर, हुँ, फिर तीसरा, चौथा वजीर तब्दील होता है। मुल्क की हिस्ट्री के अंदर सबसे तबाही वाली मैनेजमेंट हुँ, मईशत की इनके दौर में थी। कैसे, मैं आपको गिनवा देता हूं। गैस के सेक्टर में कोई हुँ, खसारा नहीं होता था पाकिस्तान की तारीख में। जब ये छोड़ के हुँ, गए 1400 अरब का खसारा छोड़ गए। फिर उसके बाद आ जाए हुँ, पावर हुँ, सेक्टर के अंदर 72 सालों में 1100 अरब का खसारा। इनके 3.5 सालों में 1400 हुँ, अरब से इन्होंने खसारा बढ़ा दिया, 2500 अरब पे ले गए। कोई रिफॉर्म्स नहीं, कोई लाइन लॉसेस कम नहीं, तबाही फेर दी। फिर 25,000 अरब के जी, इन्होंने कर्जे लिए, जो पाकिस्तान की तारीख के बिल्कुल, 80% कर्जे थे सिर्फ 3.5 सालों में। तो आप अंदाजा लगा लें कि इस मुल्क को, ये कहते हैं 6% ग्रोथ दी, मकरूज करके ग्रोथ दी। इस मुल्क को 6% ग्रोथ दी, पावर हुँ, सेक्टर के अंदर तबाही लाके ग्रोथ की, गैस ठीक सेक्टर है, के अंदर तबाही ठीक है, ठीक लाके है। राना ग्रोथ साहब की। यही नहीं यही नहीं, सवाल एक हम मिनट खोखला, लोधी एक साहब के मिनट सामने भी खोखला, रखते हैं। लोधी एक साहब मिनट, जरा मुझे आपने जी, इतना टाइम दिया लेक्चर झाड़ने का। इन्होंने मुल्क को खोखला कर दिया जी, और ये इनके वजीर खजाना शौकत हुँ, तरीन साहब ने तस्लीम किया था अपनी वजारत से लेने से पहले कि मुल्क की कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शनलेस इकोनॉमी है। फिर जहां से डॉलर मिल, देखें कोरोना में इनको रिलीफ मिला, इनकी डेट जो है वो रीस्केड्यूल हुई, वो इन्होंने उड़ा दी एक हुँ, गलत बजट देके। फिर आईएमएफ के मुआहदे को हुँ, जानते बूझते खंजर मार दिया, तबाही फेर दी। और फिर हमें शौक था इन 8 महीनों में बिजली महंगी करने का, हमें कोई खुशी जी, मिली इससे? हमने इसलिए महंगी की कि अगर हम बिजली ना महंगी करते तो आईएमएफ का मुआहदा ना होता, आईएमएफ का मुआहदा ना होता तो मुल्क दिवालिया हो जाता। तो ये आपका किया हुआ ठीक है, गंद ठीक है। हम इस 8 महीने में साफ कर रहे हैं और इस पे ये तमाशा लगा रहे हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि अगर इनको फिर हुकूमत दे दी मौलाना ठीक है, अली राना का, साहब तो ये तो मुल्क को। ठीक है, राना साहब लोधी देखिए, हमारी तो कोई शराइत नहीं है, लेकिन जब हमारा एक मौकफ है कि जब हुँ, मुज़ाकरात होते हैं तो वो शर्तें पहले नहीं रखी जाती कि ये शर्तें मानी जाएंगी फिर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात टेबल पे बैठ के होते हुँ, हैं, फिर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या फेल होते हैं। तो मुज़ाकरात का देखें, अगर कोई सियासी लोगों के लिए फोरम है तो वो असेंबली होता है। हुँ, हमने इनको कहा है आप असेंबली में आए, हुँ, हम ओपन है, इलेक्शन जल्दी कराने के लिए भी ओपन है। सबसे अहम जो बात है वो इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं तो उसको आप भी तस्लीम करें, हम भी तस्लीम करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे राना साहब किसी की हुकूमत भी, क कबल अज़ वक़्त इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है? देखें, अगर अगर ये यहाँ असेंबली में आते हैं, बैठते हैं, तो इस चीज पे भी बातचीत जो है वो हुँ, की जा सकती है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो क्लोज है। लेकिन अगर आप जिस हुँ, तरह ये चाह रहे हैं कि ये ब्लैकमेल करके हुकूमत को या प्रेशर ग्रुप करके हुकूमत को या सियासी अपना बयानिया बना के हुकूमत के घुटने टिकवाएंगे कि आप हुँ, इलेक्शन करा लें, तो इस तरह तो इलेक्शन ही होगा ना। दूसरा देखें, जो तजियाकार थे वो भी कह रहे थे कि इलेक्शन हो जाए मसाइल हल हो जाएंगे। तो मसाइल तो जो इन्होंने क्रिएट किए 4 सालों में, जो जो मसाइल का हल तो अभी शॉर्ट टर्म में यही है कि हमें डॉलर बोरोइंग करनी पड़ेगी, आईएमएफ से, चाइना से, हुँ, सऊदिया से, कतर से। उन सब से इन्होंने तल्लकात खराब किए हुए थे, वो तल्लकात तो हमने आके के बहाल हुँ, किए। तो इन्होंने तो ये मसाइल क्रिएट किए जिनको हम हल कर रहे हैं। तो मेन चीज देखें ये है हुँ, कि, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर मिसाल के तौर पर इलेक्शन का रिजल्ट जो है, हारने वाली जो जो जमातें हैं या जमात जो है वो नहीं कबूल करती, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो आगे भी चलेगी। फिर ऑपोजिशन खड़ी हो जाए कि आप हुँ, इलेक्शन जल्दी करा दें, तो क्या इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो ये चीजें ऐसे नहीं तय होती कि हुँ, आप इलेक्शन जल्दी करा दें तो सारे मसाइल जी, हल हो जाएंगे, जी। मीशत भी ठीक हो जाएगी। ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है। हमें आए, ये बैठे असेंबलियों में बैठ के बातचीत करें, वहां से अगर हल निकलता है तो हम तैयार हैं, हल निकालने के लिए, ढूंढने के लिए तैयार हुँ, हैं। लेकिन इस ठीक है। तरीके से जिस तरह ये धमकियां दे रहे हैं और जो इनका वतीरा रहा है, 6 महीने एक झूठे बयानिए के ऊपर अवाम को गुमराह किया, आलमी साजिश, फिर उससे खुद ही यू टर्न ले लिया, सदर आरिफ अलवी भी उससे मुंह मोड़ गए। तो कहने का मतलब, अवाम को गुमराह मत करें प्रोपोगंडा के ऊपर और झूठे बयानियां मत दें।
इनकी भूल है कि अवाम समझती है कि 4 साल इन्होंने बड़ी बेहतरीन मैनेजमेंट की, कुछ नहीं किया इन्होंने मुल्क को खोखला करने के अलावा। नंबर 1। नंबर 2, कंफ्यूज तरीन हुकूमत थी, करप्ट तरीन हुकूमत थी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में ये 117 से जहां हम छोड़ के गए, लगातार हमारे दौरे 2013 से 18 में करप्शन गिरती रही। इनके दौरे हुकूमत में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 140 पे चलेगी। करप्ट तरीन हुकूमत थी, मिसमैनेज तरीन हुकूमत थी, कुछ इन्होंने डिलीवर नहीं किया। और फिर इनके गन को जिसको हम साफ कर रहे हैं उस पर ये तमाशा लगा रहे हैं। अवाम जानती है, इनकी कैपेबिलिटी को भी जानती है, इनकी परफॉर्मेंस को भी जानती है। बिल्कुल महंगाई हुई, दुनिया में रिसेशन है, उसका इम्पैक्ट है, हम उसको मैनेज कर रहे हैं, हम इनके किए हुए गुनाहों को साफ कर रहे हैं। और हम बेहतरीन तरीके से इस वक्त इकोनॉमी देखें, अभी जो चाइना है उसकी 8% ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड थी, वो 2-3% के ऊपर आ गया है। दुनिया की जो एवरेज ग्रोथ रेट थी, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, OECD, उसने 4.5% मुतय्यन की थी, वो ड्रॉप करके 2% पे आ गई है। तो हम इन हालात में इस मईशत को मैनेज कर रहे हैं और हम लोग अवाम को भी रिलीफ दे रहे हैं। उसमें ठीक है। फ्लड्स भी है,